बेटा अब अपन पढ़ते हैं फेलियर्स ऑफ 5 ईयर प्लान। जैसे अपन ने देखा कि प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या थे, तो अब अपन फेलियर्स के बारे में इंडिविजुअली पढ़ लेते। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फेलियर्स ऑफ 5 ईयर प्लान, देन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉरमोस्ट फेलियर जो था वो ये था कि लो ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम। देखो क्या होता है, एक चीज़ आप सोचो कि जस्ट अज्यूम आपने एक टारगेट बनाया कि आपको क्या होना है, एग्जाम में पास होना है। पास आप 33% पे भी हो जाओगे और पास आप 85% भी हो जाओगे, ठीक है। आपने टारगेट बनाया मेरे को पास होना है, ठीक है। अब सोचो किसी दूसरे स्टूडेंट ने, बी स्टूडेंट है, उसने टारगेट बनाया मुझे 75% लेके आने। उसका भी टारगेट तो यही था कि पास होना है और आपका भी टारगेट यही था पास होना है, पर उसने क्या करा 75% लेके वो पास हो पाया और आपने क्या किया, आप जो है वो 60% लेके पास हुए। दोनों हो तो गए पास, दोनों के टारगेट अचीव हो गए, बट डिफरेंस इज दैट कि 75% वाला जो स्टूडेंट है उसको ज़्यादा नॉलेज होगा या ज़्यादा केपेबल इनफ होगा। तो सेम वे में इकोनॉमी के साथ भी होता है। हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज तो हुई बट एट स्लो रेट। हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो ग्रोथ का रेट था, क्राइटेरिया था, वो थोड़ा सा क्या था, स्लो डाउन था, स्लो था। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट कुड नॉट सॉल्व। आपको सीधी सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, दे आर द इनहेरेंट प्रॉब्लम, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी से ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको हम सेग्रेट नहीं कर सकते या सेपरेट नहीं कर सकते। तो अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुई, वो पहले भी हमारा नारा था और अभी भी हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चली थी है। तो किसी भी इकोनॉमी की इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है, या ये बोल सकते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। इट्स नॉट अ कैपेबिलिटी, सॉरी आई यूज द वर्ड कैपेबिलिटी, इनहेरेंट लिमिटेशन है। नेक्स्ट, लॉसेज ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। पब्लिक इंटरप्राइज गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट तो कर दिया बट देवर जस्ट गोइंग ऑन लॉसेज। जैसे आप लोगों को पता है काफ़ी समय तक हमारा रेलवे जो होता है वो चीप रेट पे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, बट वो काफ़ी समय से लॉस में भी जाता है। तो यही होता है सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था, वो पब्लिक एंटरप्राइजेस को लॉस हो रहा था। नेक्स्ट, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैज़ बीन नेग्लेक्टेड। सिंपल सी बात है कि जो ब्रिटिशर्स आए थे तब उन्हीं ने ये काम कर दिया था कि हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, वो सारी की सारी तरीके से उन्होंने क्या कर दी थी, कम कर दी थी, खत्म कर दी थी। तो लोग जो होते थे वो अनएम्प्लॉयड होते जा रहे थे। तो दैट वाज द ड्रॉबैक रीजन। जो हमारा 5 ईयर प्लान जो था उसके अंदर भी हम उसको इतना लेवल पे इंक्रीज नहीं कर पाए और आज आप लोगों को दिख रहा है कि हमारी कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो एकदम तरीके से साइड में हो गई है। मतलब जो हमारा एक अचीवमेंट था या जो हमारा गुड एंड था वो क्या हो रहा है, बैड एंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट, करप्शन एंड ब्लैक मार्केटिंग हैव बीन इंक्रीज। यू नो कि ब्लैक मार्केटिंग और करप्शन जो होता है वो क्या करते हैं, किसी भी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो करप्शन और ब्लैक मार्केटिंग क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। एज यू कैन सी हियर कि अभी भी वो इंक्रीज ही है। नेक्स्ट, डेफिशिट फाइनेंसिंग। डेफिशिट फाइनेंसिंग मतलब कि हमारा जो है इकोनॉमी में, जैसे हमने पहले पढ़ा, तो हमारी इकोनॉमी में लॉसेज हो रहे थे, मीन्स इन्वेस्टमेंट वॉज जीरो, या हम जीरो नहीं बोल सकते, अपन ये बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट वॉज एज रिड्यूज रेट। हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो रिड्यूज रेट पे था। तो दैट वॉज द सम रीजन बिहाइंड इट कि हमारा जो इकोनॉमी है उसका 5 ईयर प्लान जो है उनका वो फेलियर होने का सबसे बड़ा रीज़न ये था